आज के लेक्चर में हम एनर्जी पे बात करेंगे। ओके, एनर्जी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो है, हम देखते हैं कि नेचुरली कुछ अलग अलग टाइप की एनर्जी अवेलेबल है। जैसे लाइट एनर्जी, लाइट को हम रेडिएशन कह सकते हैं जो हमको सन से मिलते हैं। ओके, तो लाइट रेडिएशन एनर्जी ये हमको नेचुरली देखने को मिलती है। उसके बाद फिर फ्यूल एनर्जी, जैसे ईंधन हमारा पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब जो है तो फ्यूल एनर्जी है। इनको हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरह मशीन्स में, जिसकी वजह से हमारा काम होता है और हमारा एफर्ट्स बचता है। ओके, उसके बाद फिर हम देखते हैं वाइंड एनर्जी। वाइंड फ्लो होती है, फिर टरबाइन जो है तो उसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो उसके फ्लो होने की वजह से जो एनर्जी है उसे हम वाइंड एनर्जी कहते हैं। उसी तरह फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ओके, मैग्नेटिक, फिर ग्रेविटेशनल। तो ये इस तरह के अलग अलग एनर्जी के फॉर्म है। ठीक है, हम देखते हैं, हम गौर करते हैं, और एक लॉ भी है कि एनर्जी जो है उसे हम क्रिएट नहीं कर सकते। जितनी यूनिवर्स में है वो फिक्स है, उसका अमाउंट फिक्स है। कभी एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते, और एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। क्रिएट नहीं कर सकते मतलब उसे हम बना नहीं सकते। ओके, और डिस्ट्रॉय कर सकते मतलब उसे हम ख़त्म भी नहीं करते। तो फिर हम करते क्या है? तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम हमारी डेली लाइफ में भी अगर हम गौर करें तो एनर्जी का जो है हम फॉर्म चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं? उसका फॉर्म चेंज करते हैं, और इस ड्यूरेशन में जब उसका फॉर्म चेंज होता है तो उस ड्यूरेशन में हमारा काम होता है, हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने क्या किया कि व्हीकल्स में पेट्रोल डाले। ओके, पेट्रोल्स हमारा एनर्जी था। ओके, ये व्हीकल है हमारी, हम कंसिडर करते हैं। ओके, और ये व्हीकल में हमने पेट्रोल डाले, इसने यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट की, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक चले गई। ओके, जब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो इसने वर्क डन परफॉर्म किया, और जब काम हुआ तो मतलब उसके पास एनर्जी थी। तो जो एनर्जी हमने इसको दी है वो एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से इसका वर्क डन हुआ। ओके, तो इस तरह हमने एनर्जी का फॉर्म कन्वर्ट किया। एनर्जी फ्यूल में थी, हमने वर्क डन के फॉर्म में ला लिए। ओके, दूसरी एक एग्जांपल देखिए कि हमारा फ़ैन है। हमारा फ़ैन है, फ़ैन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ़ैन जो है घूमता है, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। हम उसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद वो क्या करता है? घूमता है, काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी उसको मिलती है, और फिर उसकी वजह से पार्टिकल जो है, एयर पार्टिकल्स ज़ोर ज़ोर से मूव होने लगते हैं। तो वो पार्टिकल के पास क्या हो जाती है? एनर्जी आ जाती है। तो जब कभी भी कोई भी पार्टिकल मूव होता है, उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फैन की मदद से पार्टिकल को मिल रही है। कौन से पार्टिकल? एयर पार्टिकल को, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। ओके, फिर उसी तरह काइनेटिक एनर्जी, वाइंड एनर्जी जो इसकी हम बात कर रहे थे कि वाइंड एनर्जी को हम टरबाइन लगाते हैं, पवन चक्की जिसे कहते हैं। उस पवन चक्की के ज़रिए हम जो उसके ब्लेड्स होते हैं उसको हम रोटेट करते हैं, और फिर वापस हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी का ये बहुत स्ट्रांग रूल है कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसको बना सकते हैं ना उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ओके, अब यहाँ पर हम एक बॉडी लेंगे जिसकी हम दो टाइप की एनर्जी देखेंगे। एक पोटेंशियल एनर्जी, पहले हम देखेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो सबसे बेसिक एनर्जी है। ओके, और दूसरी काइनेटिक एनर्जी, जैसा मैंने अभी बात किया यहाँ पर इस केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। ओके, ये अर्थ सरफेस पे से मैंने इसके सर्टन हाइट पे जो है तो एक बॉडी को रख दिया, सर्टन हाइट पे, हाइट h है। ओके, और यहाँ पर मैंने रख दिया। अगर मैंने इसको होल्ड किया तो यहाँ पर ये रुका रहेगा, अदरवाइज ये नीचे आएगा। ओके, जैसा ग्रेविटी की वजह से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और इसका मास m है। ओके, तो इसके हाइट होने की वजह से, अर्थ सरफेस पे सर्टन हाइट होने की वजह से इसके पास एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी के पास उसके हाइट की वजह से आती है, उसे हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके, और वो होता है mgh। m क्या है, उसका मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h उसकी हाइट, वो कितनी हाइट पर रखी हुई है। ओके, तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कोई भी बॉडी के पास उसके मोशन की वजह से आती है, ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से आती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जब मोशन है तो उसके पास वेलोसिटी होंगी, हम कंसिडर करते हैं कि v उसकी वेलोसिटी थी और उसका मास m था। ओके, उसका मास जो है वो m था। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनता है हाफ mv²। ओके, तो इस तरह की ये दो बेसिक एनर्जी हमने देखी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh ड्यू टू इट्स हाइट, h जो है तो हाइट है, ठीक है, m और g, m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इस तरह जो है तो पोटेंशियल एनर्जी देखा हमने और काइनेटिक एनर्जी देखे। ठीक है, अब एक नया टॉपिक देखते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है, कभी वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होगा। ओके, तो अगर हम एक सिस्टम कंसिडर करें, जैसे पूरी यूनिवर्स, ये हमारी पूरी यूनिवर्स है। ओके, इस पूरी यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, मतलब चेंज नहीं होंगी। ओके, सिर्फ चेंज क्या होंगी, एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में जा सकती है। ठीक है, अब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब क्या करते हैं हम कि एक स्लोप लेते हैं कुछ इस तरह, ठीक है, और यहाँ पर हम एक बॉल रख देते हैं। ठीक है, एक हम बॉल रखते हैं जो यहाँ पर ये स्लाइड होगा, इसके ऊपर ये इंक्लाइन पे स्लाइड होने वाला है। ओके, अब इसके पास जो एनर्जी है, अब इसके ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे इसकी सर्टन हाइट है। ओके, हाइट हम एच बोल देते हैं। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रहेंगी mgh, अगर इसका मास m हो तो। ओके, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया, मतलब हमने उसको छोड़ दिया वहाँ से। जैसे ही हमने छोड़ा तो ये धीरे 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 नीचे आएगा और यहाँ पर आकर ऐसा, यहाँ पर फाइनल स्टेप रहेंगी उसकी। ठीक है, और फिर वो यहाँ पर आके रुक जाएगा। ऐसा पॉसिबल है कि रुकना? नहीं, ये रुकेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा मूव होगा, राइट। हम प्रैक्टिकली भी इसको देख सकते हैं कि भाई कोई बॉडी यहाँ से आएंगी तो डेफिनेटली मूव होंगी। ओके, तो ये सर्टन वेलोसिटी के साथ मूव होगा, सर्टन वेलोसिटी के साथ ये मूव होगा। अब जब ये मूव हो रहा है, जब ये बॉडी मूव हो रही है तो इसके पास सर्टन वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की वजह से आने वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएंगी, हाफ mv²। ओके, तो अब देखते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, कि ये सर्टन हाइट पर था, इसके पास जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी। ओके, mgh हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, उसके बाद इसके पास जब ये मूव हो रहा है, यहाँ पर आ गया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², जब उसके पास वेलोसिटी v हो। ओके, अब जब ये यहाँ से यहाँ आ गया तो हाइट इसकी 0 हो गई, तो मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आ गई। जब ये यहाँ पर था तो ये रुका हुआ था। ओके, जब ये रुका हुआ था तो वेलोसिटी 0 तो मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। तो जब ये बॉडी यहाँ पर थी, रुका हुआ था, सर्टन हाइट की वजह से जो एनर्जी थी, वही एनर्जी जब वो यहाँ आया तो अपनी उसने पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर दिया, और वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आ गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी यहाँ पर थी वही एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन उसका फॉर्म बदल गया। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गई, और दोनों मैग्नीट्यूड में, मतलब दोनों का अगर हम काउंट करें कितने रहेंगी तो दोनों इक्वल रहेंगी। मतलब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमने एक सिस्टम कंसिडर किया, उसके अंदर हमने एक बॉडी के पास एनर्जी दी है सर्टन हाइट पे उसको रखकर। ठीक है, उसके पास एनर्जी आ गई, और हमने देखा कि इस सिस्टम के पास एनर्जी जो है तो वो कांस्टेंट है, वो कंजर्व हो रही है।
ओके, वो एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। हाँ, ये कंडीशन रहेंगी यहाँ पर कि ये जो स्लीपिंग हो रही है ये फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, नहीं तो अगर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन अगर प्रोवाइड करेगा तो एनर्जी हमारी डेफिनेटली लॉस होगी। ओके, तो हमने यहाँ पर स्पेरिकल शेप इसीलिए लिया कि ताकि लॉस कम हो और ये जो एनर्जी है वो कंप्लीटली हमको यहाँ पर देखने को मिले। ओके, तो जब हम मैथमेटिकली दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों एनर्जी इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। मतलब किसी भी एक सिस्टम में जब हम बात कर रहे हैं तो उस सिस्टम के लिए एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, जिसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी का कंजर्वेशन है, इसलिए इसको नाम देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है हमको कि किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी है तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, कंजर्व रहेंगी। ठीक है, इस तरह जो है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा रहेगा।